अब जाकर क्यों गिरफ्तारी हुई और हमारी सरकार आई है तब से उसने, पकड़ रहे हैं। देखिए जब से हमारी सरकार आई है केंद्र से, अरे मान्यवर आप लोगों को हिंदू मुसलमान नजर आता, बड़े दुख की बात है कि आपको हिंदू मुसलमान में जब किसी आपराधिक प्रवृत्ति के मुसलमान पे कार्रवाई होती तभी मुसलमान नजर आता है। किसी पढ़े लिखे अच्छे मुसलमान के पक्ष में आप खड़े होते नजर आते हो तो मुझे बताइए। वो मैं 50 बार बोल चुका हूँ, ये वही पार्टियां हैं। अब सुन लीजिए, ठीक है अहमद खान साहब आपकी बात हो गई, अब सुन लीजिए प्लीज, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। फंडिंग कब से आ रही है ये बता दीजिए। ठीक है, मदरसे का नाम बताइए, कौन कौन मदरसे फंडिंग हुई है? मदरसों का नाम पूछना है कि जहां पर फंडिंग की गई है विदेशों से। मजेदार बात यह है, हाँ बड़ी मजेदार बात यह है कि जब 1.5 करोड़ की फंडिंग बहरीन से आई और उसका पूरा ट्रैक मिल गया है, तब यह कहा जा रहा है कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ा। ऐसे विचित्र तर्क तो चित्रा जी आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये तो सुनने में आता है कि कोई चोर पकड़ लिया जाए तो कहे मेरे ही को क्यों पकड़ा, चोरी तो बहुत लोग कर रहे थे, मगर यहां तो है कि सबूत के साथ पकड़ लिया गया तो कह रहे हैं अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। जनाब जब से सरकार आई है जाकिर नायक भाग के बाहर बैठे हुए, क्योंकि उनके भी फाउंडेशन में 2015 से कार्रवाई हो रही थी। और सुनिए, डिबेट नहीं हो रहा है यहाँ, फंडिंग के ऊपर डिबेट हो रहा है। कैसे आया पैसा? जो बात कह रहे थे कि जब से सरकार आई तब से बात कह रहे हैं ना, तो मैंने 2014-15 से बताना शुरू किया। उसका कोई आज के चुनाव से लेना देना नहीं है। और आप लोग जाकिर नायक के भी पक्ष में बोल रहे थे उस जमाने में। डेट बताइए कब फंडिंग हुई, डेट बताइए कब फंडिंग हुई, आप डेट बता दीजिए। और किन मदरसों, अरे भाई यही तो ये बता दीजिए, बताइएगा ना किस मदरसे में गया और किस। अरे भाई जब आपसे कह रहा हूं कि जब SIT इसकी जांच कर रही है, आप लगातार बोलते चले जाए, जब ATS जांच कर रही है तो उस जमाने में तो आपको एक एक चीज का डिटेल आएगा जांच में कि कहां से आई ये पैसा, आकर कहां तक पहुंचा। जब CA और उसी के आधार के ऊपर कार्रवाई की गई। विशाल मिश्रा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। बिला वजह की बात कर रहे हैं पंडित जी। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ATS ने अमाउंट के साथ कोट किया है और आप बिल्कुल तफसील से रहिए कि वो पैसा कहां से आया और कहां पहुंचा, वो पूरा ट्रैक अदालत के सामने सरकार और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। अहमद खान साहब पिछले ही महीने गुजरात से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और वहां पर भी करोड़ों की लेन देन की बात सामने आई है। एक बार विशाल मिश्रा जी की मैं टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। विशाल मिश्रा जी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भीतर ये भरोसा सरकार कैसे भरेगी और कैसे बताएगी कि दरअसल जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके पीछे सरकार की मंशा साफ है, धर्मांतरण से ही जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये भरोसा सरकार कैसे पैदा करेगी? चित्रा जी, मैं आपसे एक पहला सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यहाँ पर बैठे हुए जो है विद्वान जनों पैनल से, कि अगर आप बार बार ये बात कहते हो कि सभी धर्म पंथ एक समान है तो फिर धर्मांतरण का सवाल उठता क्यों है, और वो भी धन बल छल से क्यों उठता है? आप क्रोनोलॉजी समझिए, निर्दोष लोगों को मारा जाता है। अरे शांत रहिए, पहले सुन लीजिए। बारी बारी से एमएस खान साहब एक बार बोल लेने दीजिए। विशाल मिश्रा जी आधे घंटे से ज्यादा समय से चुप बैठे हुए थे, एक बार उनकी आवाज को भी थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए, उसके बाद आप बोलिए। एमएस खान साहब, ये पीड़ित बताना हर बात पे छोड़ दीजिए। एक बार विशाल मिश्रा जी अपनी बात आगे बढ़ाइए जल्दी से। चित्ता जी देखिए, मैंने आपसे पहला सवाल किया कि जब बार बार कहते हो कि समान है तो धर्मांतरण का सवाल उठता क्यों है, और वो भी धन बल से। नंबर 2, चित्रा जी इसकी क्रोनोलॉजी ये पहले जिहाद के रूप में आता है जिसमें निर्दोष लोगों को मारा जाता है, फिर ये हिंदू आबादी में घुसकर उसको लव जिहाद और धर्मांतरण का रूप देते हैं। इनसे पूछिए कि 2010 में कराया जा रहा है 2014। अरे किसी की भी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिएगा प्लीज। 3 लोग साथ में बोलेंगे, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। रहमानी साहब में लौटेंगे आपके पास, विशाल मिश्रा जी की बात एक बार पूरी हो जाए। विशाल जी की बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए। चल रहा था एक बार केरला में इस बात को लेकर आप चला रहे थे, तो देखिए चित्रा जी क्या है ना, आप इस बात को गौर करिए। 2014 में अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि नहीं तमाम समस्याएं हैं। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में यह प्रकरण खूब हल्ला हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से कोई काम हुआ? नहीं काम हुआ। यहां तक कि मथुरा की आदरणीय सांसदा जी के सवाल को भी हल्के में टाल दिया गया।